नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। सम्मान और पुरस्कार से रिलेटेड टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सभी प्रकार के सम्मान पुरस्कार को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने की कोशिश करना, थोड़ा डीपली तक जाइएगा तो दोस्तों सही और डिटेल जानकारी आपको मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्राइज़ जो है नोबेल पुरस्कार से हम शुरू करते हैं। इसकी स्थापना और कहाँ पर दिया जाता है दोस्तों, तो स्थापना की बात करें दोस्तों, नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है 1901 में हुई थी। इसे स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार जो है इसको शुरू किया गया था। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे दोस्तों? अल्फ्रेड नोबेल एक रसायनज्ञ, इंजीनियर और आविष्कारक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जो है नोबेल पुरस्कार फंड के लिए दान दिया था। कौन से फील्ड में जो है नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, तो टोटल 6 फील्ड इसमें शामिल किए जाते हैं, जिसमें से शांति, भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, जीव विज्ञान, साहित्य और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अर्थशास्त्र का प्राइज़ जो है 1969 में शुरू हुआ था, जो कि स्वीडन के केंद्रीय बैंक की ओर से प्रदान किया जाता है। कौन देता है पुरस्कार दोस्तों? नोबेल फाउंडेशन पुरस्कार द्वारा हर साल 10 दिसंबर को यह पुरस्कार दिया जाता है, जबकि शांति वाला पुरस्कार जो है नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा ओस्लो में दिया जाता है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जबकि अन्य पुरस्कार जो है स्वीडन में स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। 5 पुरस्कार जो है स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, जबकि शांति वाला पुरस्कार जो है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में हम देखेंगे तो इसमें से कई नाम शामिल हैं, तो इसको आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा। और वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी इसलिए इनको मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। टोटल 11 भारतीय हैं जिनको मतलब नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, तो इसको आपको देख लेना होगा। हम इस एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को थोड़ा सा देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है भारत के पहले नोबेल विजेता थे और एशिया में साहित्य में इनको पहला पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो है भारतीय वैज्ञानिक थे और इनको जो है गौरव प्राप्त हुआ था ये वाला। मदर टेरेसा भारत में रहकर जो है मानव सेवा करने वाली थी। मूल रूप से जो है अलविनाई थी। कैलाश सत्यार्थी को यह पुरस्कार दोस्तों पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ जो है साझा रूप में मिला था। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को जो है साझा रूप में मिला था। अभिजीत बनर्जी जो है MIT USA में प्रोफेसर हैं और उनकी पत्नी एस्थल डफलो के साथ उन्हें यह पुरस्कार मिला था। ये भी दोनों एक साथ के रूप में पुरस्कार इनको मिला था। दूसरा पुरस्कार देखते हैं दोस्तों, पुलित्जर पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी शुरुआत जोसेफ पुलित्जर जो है इनकी वसीयत के अनुसार स्थापना करी गई थी, जो कि ये प्रसिद्ध अमेरिकी समाचार पत्र जो है प्रकाशक थे। कौन देता है यह पुरस्कार? तो इसकी बात करें दोस्तों तो यह पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है। न्यूयॉर्क की कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा पुलित्जर बोर्ड बनाया गया। इसमें इस पुरस्कार के विजेताओं का चयन कौन करता है दोस्तों? पुलित्जर बोर्ड के द्वारा इस पुरस्कार का चयन किया जाता है। किस फील्ड में दिया जाता है? पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में यह प्रमुख श्रेणियों में जो है दिया जाता है। पत्रकारिता में देखेंगे कि जैसे पब्लिक सर्विस, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी, फीचर फोटोग्राफी, फीचर लेखन और व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए दिया जाता है। और साहित्य में देखेंगे कि कथा साहित्य, फिक्शन, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, हिस्ट्री, ड्रामा, पोएट्री, म्यूजिक आदि क्षेत्रों में जो है दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। अप्रैल माह में हर साल जो है इसका घोषणा किया जाता है। भारतीय रूप से पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले विजेता कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको ये लिस्ट आपको दे रहा हूँ, इसको आपको देख लेना है। गोविंद बिहारी लाल, झुम्पा लाहिड़ी, सिद्धार्थ मुखर्जी, गीता आनंद, विजय शेषाद्री, डॉर यसिन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद, और ये सब नाम इसमें जो है दिए गए हैं। तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि रिवीजन करने में आपको ज़्यादा सहायता मिले। पुलित्जर पुरस्कार साहित्य और पत्रकारिता के लिए सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। झुम्पा लाहिड़ी और सिद्धार्थ मुखर्जी जो है भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हुआ करते थे जिनको यह सम्मान मिला हुआ है। डर यसीन और टीम ने जम्मू कश्मीर की अनदेखी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई है, जिसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। सन्ना इसराद मट्टू को 2022 में जो पुरस्कार मिला, लेकिन भारत सरकार ने उन्हें विदेश यात्रा से रोक लगा दिया है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैन बुकर पुरस्कार के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यास को यह मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। उद्देश्य क्या था? साहित्य के क्षेत्र में जो है उत्कृष्ट उपन्यास लेखन को सम्मानित करना इसका मेन उद्देश्य था।
कौन देता है यह पुरस्कार? यह पुरस्कार पहले जो है बुकर प्राइज फाउंडेशन और मैन ग्रुप के द्वारा प्रायोजित होता था 2002 से 2019 के बीच में। अब यह केवल द बुकर प्राइज कहा जाता है। मैन ग्रुप की जो है स्पॉन्सरशिप जो है हट गई है, तो केवल बुकर प्राइज फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है द बुकर प्राइज के रूप में। कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं? अंग्रेजी भाषा में लिखे गए उपन्यास जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी होता है। ब्रिटेन, आयरलैंड या राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ नेशंस के लेखक पहले पात्र थे, अब जो है दुनिया भर के अंग्रेजी लेखक इसमें पात्र हैं 2014 के बाद से। भारतीय और भारतीय मूल के मैन बुकर पुरस्कार विजेताओं में से ये लिस्ट जो है डाली गई इसमें, जिसमें से प्रमुख नाम है सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, किरण देसाई। इनके द्वारा लिखी गई उपन्यास भी हैं। कौन कौन से उपन्यास इन्होंने लिखा था, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में देखेंगे। 1957 में पुरस्कार जो है शुरुआत किया गया था। फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में शुरू किया गया था। कौन देता है पुरस्कार? रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन RMAF के द्वारा जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। मनीला, फिलीपींस के द्वारा यह दिया जाता है। उद्देश्य क्या है? यह पुरस्कार एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, तो इस फैक्ट को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के रूप में जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को जाना जाता है। यह सार्वजनिक सेवा, सामुदायिक नेतृत्व, पत्रकारिता, साहित्य, शांति और अंतर्राष्ट्रीय समझ जैसे क्षेत्रों में दिया जाता है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता भारतीय कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर लिस्ट दिया गया है दोस्तों, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अच्युता मेनन 1959 में सरकारी सेवा के लिए जो है दिया जाता है। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन के लिए दिया गया था, ये तो पूछा ही जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जो है श्वेत क्रांति के लिए संस्थापना करने के लिए दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण, अरुणा राय, किरण बेदी, मेडिकल सेवा टीम, तुलसी टांटी और कैलाश सत्यार्थी और बहुत सारे ऐसे नाम है, रवीश कुमार, सोनम वांगचुक, BM हेडगे को ये जो है पुरस्कार दिया गया है। इसे जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। भारत में कई सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, वैज्ञानिक और नेता जो है इस सम्मान से नवाजे जा चुके हैं। रवीश कुमार को 2019 में जो है लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए यह पुरस्कार जो है प्राप्त मिला है। भारत रत्न के बारे में देखते हैं दोस्तों। यह भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा या मानवता जैसे क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है भारत रत्न दिया जाता है। भारत रत्न की स्थापना के बारे में बात करें कब हुई थी? 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। यह पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। इस पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो कि सरकारी प्रशस्ति पत्र कहलाता है, और एक जो है पीपल के पत्ते के आकार का एक पदक दिया जाता है, जिसमें से नीचे लिखा हुआ होता है भारत रत्न। कोई नगद धनराशि इसमें नहीं दी जाती है। भारत रत्न जो है भारतीय नागरिकों के साथ साथ जो है विदेशियों को भी यह दिया जाता है। तो इस प्रकार भारत रत्न विजेताओं की यहाँ पर पूरी सूची हमने शामिल करी है। 1954 से 2024 तक जितने भी यहाँ पर नाम दिए हैं, तो सबका यहाँ पर नाम जो है और कौन कौन से फील्ड में इनको दिया गया है, सबके यहाँ पर जो है नाम दर्ज है। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पे से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुआं हैं, उसको हम देखेंगे। जैसे सबसे कम उम्र में भारत रत्न किसको मिला था, तो 2014 में जो है 40 वर्ष की उम्र में सचिन तेंदुलकर को मिला था। पहली भारतीय महिला जिसे भारत रत्न मिला था इंदिरा गांधी 1971 में। विदेशी नागरिकों को कौन कौन से मिला था? नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा। भारत की नागरिकता बाद में ली थी इन्होंने, पहले इनको भारत का रत्न मिला था। खान अब्दुल गफ्फार खान जो है एक विदेशी नागरिक होने से इनको मिला हुआ है। पद्म पुरस्कार के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो इसकी स्थापना जो है 1954 में पद्म पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान में यह माना जाता है। भारत रत्न के बाद ये दूसरा सम्मान है। यह दोस्तों 3 प्रकार की श्रेणियों में दिया जाता है। एक पद्म विभूषण जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्मश्री जो है चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, महत्वपूर्ण सेवा के लिए यह दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, सार्वजनिक कार्य, व्यापार आदि क्षेत्रों के उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यह सम्मान दिया जाता है। इसको देता कौन है दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल जो है 26 जनवरी के अवसर पर नामों की जो है घोषणा करी जाती है। राष्ट्रपति भवन में बात करेंगे दोस्तों, तो मार्च अप्रैल के बीच जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे परमवीर चक्र। परमवीर चक्र जो है उद्देश्य क्या है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, जो युद्ध और अन्य खतरनाक परिस्थितियों में जो है अद्वितीय साहस और शहादत के लिए दिया जाता है।
प्रमुख विजेता कौन कौन से रह चुके हैं, तो यहाँ पर मैंने 2 नाम शामिल किया है। कप्तान विक्रम बत्रा 1999 कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र इनको दिया गया था। लांस नायक शंभू लाल को जो है 1971 में भारत पाक युद्ध में दिया गया था। महावीर चक्र जो है दूसरा सर्वोच्च परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र से नीचे का वीरता पुरस्कार है, जो कि युद्ध और संघर्ष में अद्वितीय साहस और प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। प्रमुख विजेता कौन कौन से हैं, तो इसमें विजय सिंह मेथलीला 1971 भारत पाक युद्ध में इनको दिया गया था। कैप्टन राजीव पांडे 1999 जो है कारगिल युद्ध में इसको दिया गया था। वीर चक्र के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर इसका उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से इसको दिया जाता है। युद्ध के लिए ही दिया जाता है दोस्तों, साहसिक कार्य करने के लिए दिया जाता है। विशेष रूप से जो है सेना और सुरक्षा बल के जवानों को यह वीर चक्र दिया जाता है। ब्रिगेडियर संजीव कुमार को 1971 में भारत पाक युद्ध के तहत इनको दिया गया था। कर्नल नरेंद्र सिंह यादव सन 2000 में युद्ध के लिए इसको दिया गया था। अशोक चक्र किस उद्देश्य से दिया जाता है, शांति समय में असाधारण साहस और वीरता का प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है। जैसे यह सैन्य, पुलिस और अन्य नागरिकों को भी मिल सकता है। शांति पुरस्कार जो है मिलता है, सबको भी मिल सकता है। यहाँ पर कोई सैन्य नागरिक होने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, किसी को भी मिल सकता है। प्रमुख विजेता कौन कौन से रह चुके हैं, कप्तान रमनदीप सिंह आतंकवादियों से लड़ाई करते हुए मरणोपरांत इनको मिला था। हवलदार गणेश राम 2021 में आतंकवाद से लड़ाई करते हुए इनको मिला था। कीर्ति चक्र देखते हैं किस उद्देश्य से दिया जाता है दोस्तों। यह पुरस्कार जो है अशोक चक्र से निचला स्तर का होता है, जो कि शांति समय में वीरता और साहस का प्रदर्शन करने के लिए ही दिया जाता है। प्रमुख विजेता इसमें कौन कौन से रह चुके हैं, मेजर दीपेंद्र सिंह 2001 में सेना में शामिल थे इन्होंने। और कर्नल सोमनाथ शर्मा 1947 के युद्ध में जो है कश्मीर और जम्मू कश्मीर के युद्ध में इनको मिला था। शौर्य चक्र जो है वीरता का पुरस्कार है, जो कि युद्ध और कठिन परिस्थितियों में साहस और समर्पण के लिए जो है दिया जाता है। हवलदार हरीश कुमार 2020 में आतंकवाद से लड़ाई करने के लिए इनको मिला था। 2019 में सैनिक रामनिवास यादव को आतंकवाद के खिलाफ ही लड़ाई करने के लिए इनको ही शौर्य चक्र मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, यह पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग के सर्वोत्तम योगदान के लिए दिया जाता है और इसे भारतीय सिनेमा का जो सर्वोच्च सम्मान भी माना जाता है। 1969 में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए जो है इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी। इसे जो है दादा साहब फाल्के के नाम पर रखा गया है, जो भारतीय सिनेमा के पिता के नाम से जाने जाते हैं। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा में अपनी कला, समर्पण और योगदान से नई ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। स्वीकृति जो है किसको मिलती है, क्या क्या मिलता है, पुरस्कार में एक सोने की प्रतिमा दी जाती है और सर्टिफिकेट भी शामिल किया जाता है इसमें, जिसे भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखते हैं। यह पुरस्कार जो है भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। यह पुरस्कार जो है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में साहित्य के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। 1961 में जो है ज्ञानपीठ फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया था। इसकी क्राइटेरिया क्या है कि उन साहित्यकारों को दिया जाता है जिन्होंने भारतीय साहित्य में जो है विशाल योगदान दिया है, चाहे वह काव्य, कहानी, नाटक, निबंध या अन्य साहित्यिक विधाओं में हो। इसे प्राप्त करने के लिए दोस्तों साहित्यिक कृतियों की गुणवत्ता और समाज पर उनका प्रभाव को देखा जाता है। पुरस्कार राशि के रूप में क्या क्या मिलता है, तो इसमें से एक सिल्वर मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है और 11 लाख रुपए की इसमें राशि भी दी जाती है। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ दोस्तों। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में दिया गया था, विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। उन्हें यह सम्मान उनकी सरल और प्रभावपूर्ण लेखनी के लिए दिया गया है, जो आम जीवन की सूक्ष्मताओं को उजागर करती है। उनकी जो प्रमुख कृतियाँ है जिसमें से है नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी और खिलेगा तो देखेंगे शामिल है। यह कृतियाँ जो है विनोद कुमार शुक्ल की है, तो इसको आपको ध्यान रखना होगा। यह पुरस्कार उन्हें 2025 में जो है प्रदान किया गया था। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देखेंगे, 2024 में दिया गया था। 2 प्रमुख साहित्यकारों को प्रदान किया गया था। गुलजार को दिया गया था, उर्दू कवि और गीतकार के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें दोस्तों उर्दू साहित्य में उनके योगदान के लिए दिया जाता है। गुलजार ने उर्दू कविता में त्रिवेणी नामक नई शैली की शुरुआत करी थी, जो कि 3 पंक्तियों की बिना तुकबंदी वाली कविता है। उनकी रचनाओं और गीत भारतीय सिनेमा में अमिट छाप जो है छोड़ चुके हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है, संस्कृत विद्वान और संत के रूप में उनको दिया गया है। तुलसी पीठ के संस्थापक और प्रमुख हैं और 22 भाषाओं में ज्ञाता हैं दोस्तों। इनको जो है 22 भाषाओं का ज्ञान है। उनकी प्रमुख रचनाओं में से श्री राम कृपा भाष्यम, अष्टावक्र और भृंगदूत इसमें शामिल है, तो इनको जो है यह पुरस्कार दिया गया था। सरस्वती सम्मान जो है देखते हैं, तो यहाँ पर के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला साहित्य पुरस्कार है। यह सम्मान भारतीय संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में
की गई प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। इस सम्मान में जो है शॉल दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की सम्मान राशि भी दी जाती है। सरस्वती सम्मान का जो आरंभ हुआ था 1991 में किया गया था और यह पहला सरस्वती सम्मान हिंदी में साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया था। तो इस लाइन को आपको याद रखना होगा। पहला सरस्वती सम्मान जो है हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। 1991 में इसको स्थापना किया गया था, मतलब आरंभ किया गया था। 15 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और एक सम्मान में शॉल प्रदान किया जाता है। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 में दिया गया था संस्कृति विद्वान महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को उनकी काव्य रचना स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए यह प्रदान किया गया है। यह पुस्तक जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो सरस्वती सम्मान जो है 34वां सम्मान 2025 में महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास जी को दिया गया है। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया है। यह पुस्तक जो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने दोस्तों सम्मान व पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बन सकते थे उसको हमने कवर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके अपनी सजेशन दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।